नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रकाशित समाचार पत्र और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही जो गठित संस्थाएं थीं उनके विषय में बात करने वाले हैं। ये राजस्थान से संबंधित जो हैं संस्थाएं हैं और समाचार पत्र हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। छोटी सी गुजारिश, हमेशा की तरह अगर आपने अभी तक हमारे चैनल उज्जवल जीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। और अगर आप किसी भी आरपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उज्जवल जीके से जुड़ सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाकर आप जो है वीडियोस देख सकते हैं। एनसीईआरटी भी यहाँ पर लगातार पढ़ाई जा रही है, तो आप वो सब भी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं 55 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर व्याख्या सहित। पहला प्रश्न है हमारा, श्री जय नारायण व्यास द्वारा बम्बई से प्रकाशित किया जाने वाला समाचार पत्र कौन सा था? तो बम्बई से जो प्रकाशित किया गया समाचार पत्र था वो था अखंड भारत। कौन सा था? अखंड भारत। और ये जय नारायण व्यास ने कहाँ से प्रकाशित किया था? बम्बई से प्रकाशित किया था। राजस्थानी भाषा का पहला राजनैतिक जो समाचार पत्र था वो कौन सा था? राजस्थानी भाषा का पहला जो राजनीतिक समाचार पत्र था वो कौन सा था? आगी बाणी था। देखिए, इससे ये जो आगी बाणी लिखा गया था ये 1932 में समाचार पत्र शुरू किया गया था ब्यावर से। कहाँ से? ब्यावर से। और जय नारायण व्यास जो थे उन्होंने आरंभ किया था। जो मारवाड़ की जनता थी उसको राजनीतिक जागृति लाने में आगी बाणी जो है इसका महत्वपूर्ण रोल जो है वो इसने अदा किया था। और ये जो आगी बाणी था इसने सामंती जो प्रथा थी, ठीक है, सामंती प्रथा के विरोध में लिखा था। अगला प्रश्न है, राजस्थान टाइम्स कब प्रकाशित किया गया? कहाँ से प्रकाशित किया गया? तो राजस्थान टाइम्स जो है वो जयपुर से जो है प्रकाशित किया गया। इंग्लिश में था, अंग्रेजी में था ये, ठीक है, अंग्रेजी में था। और साथ में इसको जो प्रकाशित करने का काम किया था यानी कि प्रकाशक जो थे इसके वो थे वासुदेव शर्मा जी। ठीक है, वासुदेव शर्मा जी ने राजस्थान टाइम्स को प्रकाशित किया था अंग्रेजी में और जयपुर से प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान था, राजस्थान क्या था? तो राजस्थान देखिए एक समाचार पत्र था जो 1923 में ब्यावर से प्रकाशित किया गया था। ठीक है, और ये जो समाचार पत्र था ये साप्ताहिक था। ठीक है, हर हफ्ते जो है प्रकाशित किया जाता था। और इसके जो प्रकाशक थे उनका नाम था ऋषि दत्त मेहता। ऋषि दत्त मेहता जी जो है इसके प्रकाशक थे। और एक बार पुनः देख लेते हैं। ठीक है, देखिए राजस्थान जो था वो ब्यावर से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था जो कि साप्ताहिक था। 1923 में इसका प्रकाशन शुरू किया गया था और ऋषि दत्त मेहता जी ने इसका प्रकाशन किया था। ठीक है, राजस्थान का। और ये जो राजस्थान था, ठीक है, इसने क्या किया था? जो हाड़ौती की जनता है, विशेष तौर पर हाड़ौती की जनता को राजनीतिक जो चेतना थी वो दिलवाने का काम किया था। जयपुर समाचार के प्रकाशक कौन थे? देखिए जयपुर समाचार के जो प्रकाशक थे वो थे श्री श्याम लाल वर्मा जी। सितंबर 1942 से इन्होंने प्रकाशन कार्य शुरू किया था जयपुर समाचार का। और ये जो प्रकाशन और ये जो समाचार पत्र था ये दैनिक समाचार पत्र था। ठीक है, जो जयपुर समाचार था ये दैनिक समाचार पत्र था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कानपुर से श्री गणेश विद्यार्थी के संपादन में प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक पत्र कौन सा था? तो इस पत्र का नाम था प्रताप। ठीक है, प्रताप काफी फेमस रहा था। प्रताप जो था ये साप्ताहिक पत्र था और कानपुर से इसका प्रकाशन श्री गणेश शंकर विद्यार्थी ने किया था। देखिए ये जो प्रताप था ये मुख्य रूप से इसने क्या किया? जो बिजोलिया किसान आंदोलन था उसकी घटनाओं को उजागर करने का काम पूरे राष्ट्र को, यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन की छवि जो है दिखलाई थी प्रताप ने पूरे भारत में। राजस्थान समाचार प्रकाशित हुआ, राजस्थान समाचार प्रकाशित जो हुआ था वो अजमेर से हुआ था। और ये पहला जो है ये पहला हिंदी का दैनिक
समाचार पत्र था। पहला हिंदी दैनिक जो है समाचार पत्र था राजस्थान समाचार, ठीक है। और ये जो राजस्थान समाचार था, इसका जो संपादन कार्य किया था वो किया था मुंशी समर्थदान ने। मुंशी समर्थदान, इन्होंने इसका संपादन किया था। किसका? राजस्थान समाचार का। अगला प्रश्न है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 1920 में विजय सिंह पथिक के द्वारा वर्धा, वर्धा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो वर्धा से शुरू राजनीतिक साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? देखिए, वर्धा से जो समाचार पत्र जो कि साप्ताहिक समाचार पत्र था वो था राजस्थान केसरी, ठीक है, राजस्थान केसरी। जो इसके संपादन का जो कार्य था, यानी कि इसके संपादक जो थे वो थे राम नारायण चौधरी, राजस्थान के राम नारायण चौधरी थे। और जो इसको वित्तीय सहायता दी थी वो जमनालाल बजाज ने दी थी, जमनालाल बजाज ने। आगे है नवीन राजस्थान अजमेर में किसने प्रकाशित करवाया था? नवीन राजस्थान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान दोनों ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान केसरी तो साप्ताहिक समाचार पत्र था, ठीक है, और 1920 में इसको प्रकाशित किया था। किसने किया था? आपके विजय सिंह पथिक ने। नवीन राजस्थान जो है इसका प्रकाशन भी विजय सिंह पथिक ने करवाया था। कहाँ से? अजमेर से। कहाँ से? अजमेर से। बाद में इस नवीन राजस्थान का नाम क्या रख दिया गया था? इसका नाम रख दिया गया था तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान। तो पूछ लिया जाता है नवीन राजस्थान का जो नाम है वो बाद में क्या रखा गया? तो तरुण राजस्थान रखा गया था, ठीक है। और ये अजमेर से प्रकाशित किया गया था 1921 में। 1920 में राजस्थान केसरी और फिर 1921 में विजय सिंह पथिक ने नवीन राजस्थान जो है इसका प्रकाशन किया। अगला प्रश्न है, राम नारायण जो चौधरी थे इनके द्वारा अजमेर से प्रकाशित साप्ताहिक पत्र कौन सा था? तो इनके द्वारा प्रकाशित था नवज्योति, ठीक है। देखिए, राजस्थान केसरी के संपादक जो थे वो भी कौन थे? वो भी राम नारायण चौधरी थे और इन्होंने अजमेर से प्रकाशित किया था नवज्योति को, ठीक है। बाद में इसे दुर्गा प्रसाद चौधरी ने संभाला था नवज्योति को, ठीक है। 1936 में प्रकाशन कार्य हुआ था। 1882 में अजमेर से मौलादी मुराद अली बीमार द्वारा प्रकाशित द्विभाषीय समाचार पत्र कौन सा था? ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहा है, राजपूताना गजट, ठीक है। राजपूताना गजट जो है 1882 में अजमेर से मौलादी मुराद अली बीमार द्वारा प्रकाशित किया गया था, 2 भाषाओं में था। राजस्थान का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन था? काफी इंपॉर्टेंट है, सज्जन कीर्ति सुधाकर। कई जगह इसको सुधारक भी लिखा हुआ है तो सुधाकर है। सज्जन कीर्ति सुधाकर पहला दैनिक समाचार पत्र था राजस्थान का और ये 1876 में प्रकाशित किया गया था। मेवाड़ के महाराणा जो सज्जन सिंह जी थे उनके समय में प्रकाशित हुआ था, मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के समय में। अगला है जय भूमि प्रकाशित हुआ। तो जय भूमि जो है 1940 में जयपुर से प्रकाशित हुआ था और किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? श्री गुलाब चंद काला के द्वारा, गुलाब चंद काला के द्वारा। जोधपुर में अचलेश्वर प्रसाद शर्मा द्वारा प्रारंभ किया गया साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? तो जोधपुर से जो प्रकाशन हुआ था वो था प्रजा सेवक का, ये साप्ताहिक था, ठीक है, साप्ताहिक समाचार पत्र था, जोधपुर से प्रकाशित किया गया था। राजस्थान में पहली प्रेस कब स्थापित की गई? ब्यावर में स्थापित की गई थी। देखिए, इसका नाम जो था प्रेस का वो था लिथो प्रेस, लिथो प्रेस इसका नाम था और ईसाई मिशनरियों ने ये स्थापित किया था। यहाँ पर जो मिशनरी स्कूल थे उनकी किताबें बनाने के लिए, छापने के लिए, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए जो बाइबल थी, जो दूसरी धार्मिक साहित्य की जो किताबें थी उनकी छपाई का काम यहाँ पर किया जाता था ब्यावर में। राजस्थान में सर्वाधिक समाचार पत्र कहाँ पर प्रकाशित हुए हैं? तो सबसे ज्यादा समाचार पत्र अजमेर से प्रकाशित हुए हैं।
देखिए सबसे पहले भी समाचार सबसे ज़्यादा और सबसे पहले जो समाचार पत्र जो हैं प्रकाशित हुए हैं वो अजमेर से हुए हैं। मारवाड़ गजट जो कि जोधपुर से प्रकाशित होता था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मारवाड़ गजट तो ये जोधपुर से प्रकाशित हुआ था 1866 में, ठीक है। ये जो है पश्चिमी राजस्थान का पहला समाचार पत्र था, पश्चिमी राजस्थान का पहला समाचार पत्र। राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पितामह कौन कहलाता है? तो पंडित झाबरमल शर्मा जी जो हैं वो कहलाते हैं आपके राजस्थान के भीष्म पितामह पत्रकारिता की। AGG कर्नल वाल्टर जो थे, ठीक है, वाल्टर, इनके द्वारा अजमेर में सामाजिक सुधार के लिए जो संस्था बनाई गई थी, अब संस्था के प्रश्न शुरू हो गए हैं। तो कौन सी संस्था बनाई थी इन्होंने वाल्टर कृत राजपुताना हितकारिणी सभा जो है इसकी नींव रखी थी 1888 में, ठीक है। इस राजपुताना हितकारिणी सभा जो कि वाल्टर के द्वारा बनाई गई थी, इसका काम क्या था? इसका काम था सामाजिक सुधार करना। किस प्रकार के सामाजिक सुधार? इसने बहुविवाह, मृत्यु भोज, टीके की प्रथा, रीत की प्रथा, इस पर प्रतिबंध लगाने का काम किया था। अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? तो घनश्याम दास बिड़ला जी जो थे अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ के संस्थापक थे घनश्याम दास बिड़ला, और 1932 में इसकी स्थापना की थी। देखिए सभी प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। तो घनश्याम दास बिड़ला जो है इन्होंने 1932 में इसकी स्थापना की थी। अंत तक बने रहिएगा। हरिजन सेवा संघ की राजपुताना शाखा के अध्यक्ष कौन थे? तो हरिजन सेवा की देखिए स्थापना तो किसने की थी? अखिल भारतीय हरिजन सेवा की घनश्याम दास बिड़ला। और इन्होंने क्या किया? अजमेर में जो हरविलास शारदा जी हैं उनको हरिजन सेवा संघ की जो शाखा थी, राजपुताना शाखा, उसके अध्यक्ष चुना था, ठीक है। तो बिड़ला जी ने इन्हें अजमेर में मनोनीत किया था। अगला है राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक। तो राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। विजय सिंह पथिक ने 1919 में स्थापना की थी राजस्थान सेवा संघ की। वर्धा महाराष्ट्र में जो है इसकी स्थापना की थी 1919 में, वर्धा महाराष्ट्र में। और 1920 में इसका जो मुख्यालय था वो कहाँ बना दिया गया था? अजमेर में बना दिया गया था 1920 में, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। राजस्थान सेवा संघ के निर्देशन में कौन से आंदोलन चले थे? तो ये तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। तो कौन से आंदोलन चले थे? बिजोलिया किसान आंदोलन, भेगू किसान आंदोलन, ये दोनों आंदोलन राजस्थान सेवा संघ के निर्देशन में चले थे। अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भी राजस्थान सेवा संघ से जुड़ा हुआ है। इसके निर्देशन में कौन से समाचार पत्र ने जनता की समस्याओं को उठाया? तो राजस्थान सेवा के निर्देशन में तरुण समाचार पत्र ने जनता की समस्याओं को उठाया था। अगला प्रश्न, 1919 के कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के समय जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में किस संघ की स्थापना की गई थी? तो देखिए ये स्थापना जो की गई थी राजपुताना मध्य भारत संघ की स्थापना की गई थी, और जो इसका मुख्यालय रखा गया था वो अजमेर रखा गया था। राजपुताना देशी राज्य परिषद के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी, केसरी सिंह बारहट व दामोदर लाल राठी, ठीक है। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1928 में की गई थी, और पहला जो अधिवेशन हुआ था वो अजमेर में हुआ था। मारवाड़ संघ 1920 के संस्थापक कौन थे? मारवाड़ संघ के संस्थापक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चांद मल सुराणा जी थे। 1920 में स्थापना की थी मारवाड़ संघ की। और मारवाड़ संघ को मारवाड़ हितकारिणी सभा में किसने विलय किया था? 1924 में विलय किया था चांदमल सुराणा जी ने। देखिए मारवाड़ हितकारिणी सभा और मारवाड़ संघ दोनों की जो स्थापना की है वो चांदमल सुराणा जी ने की है। मारवाड़ हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन हैं? चांदमल सुराणा जी, और इन्होंने स्थापना की थी 1928 में। कहाँ पर स्थापना की थी? तो जोधपुर में स्थापना की थी।
ये भी इम्पोर्टेंट है। मारवाड़ की अवस्था व पोपाबाई का राज तो पुस्तकें प्रकाशित हुई 1929 में। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये जो किताबें प्रकाशित करवाई थी वो किसने करवाई थी? वो मारवाड़ हितकारिणी सभा जो थी इसने प्रकाशित करवाई थी। ठीक है, इस परिषद का जो है, इस परिषद ने ये किताबें जो हैं वो जो किताबें हैं वो प्रकाशित करवाई 1929 में। अगला प्रश्न है, मारवाड़ लोक परिषद 1938 के संस्थापक कौन थे? जय नारायण जी व्यास थे। इस परिषद का उद्देश्य था कि जो महाराजा थे, ठीक है, उनकी छत्र छाया में उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाए। मारवाड़ यूथ लीग 1931 के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक भी जय नारायण व्यास जी थे। मारवाड़ लोक परिषद 1938 के संस्थापक जय नारायण व्यास और मारवाड़ यूथ लीग के भी संस्थापक जय नारायण व्यास। महिला मंडल 1935 उदयपुर के संस्थापक, उदयपुर में स्थापना हुई थी महिला मंडल की 1935 में। इसके संस्थापक दयाशंकर श्रोणीय थे। ठीक है, दयाशंकर श्रोणीय। प्रताप सभा जो कि उदयपुर में 1915 में गठित की गई थी, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सज्जन सिंह थे। ठीक है, सज्जन सिंह की अध्यक्षता में प्रताप सभा जो है इसका गठन किया गया। देखिए इसमें क्या किया गया था, इसमें राजपूत थे उनमें जो त्याग प्रथा थी, ठीक है, त्याग प्रथा और जो शादी विवाह पर जो खर्च होते थे उस पर रोक लगाने के लिए ये संस्था बनाई गई थी, ये सभा बनाई गई थी। ऊपरमाल पंच बोर्ड 1917 के संस्थापक कौन हैं? विजय सिंह पथिक हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऊपरमाल पंच बोर्ड। और इसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो थे मन्ना पटेल। मन्ना पटेल, इनको अध्यक्ष बनाया गया था ऊपरमाल पंच बोर्ड का। अगला प्रश्न है, 1883 में गोविंद गिरी द्वारा स्थापित जो सभा है वो कौन सी थी? 1883 में संप सभा जो है इसकी स्थापना की थी गोविंद गिरी ने। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। किस लिए स्थापना की गई थी? तो जो देशी रियासतें थी उनमें उत्तरदायी शासन लाने के लिए। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, ठीक है, का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन इसका हुआ था बंबई में 1927 में। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय था वो भी कहाँ पर था? वो भी बंबई में था। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे, ये जो पहली जो अध्यक्षता हुई है, पहला जो अधिवेशन हुआ है इसकी अध्यक्षता की थी दीवान बहादुर रामचंद्र राव ने। वर्धमान विद्यालय के संस्थापक कौन थे? अर्जुन लाल सेठी थे। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। 1907 में स्थापना की थी और ये क्रांतिकारियों के राष्ट्रीय भावना के लिए यहाँ पर शिक्षित किया जाता था ताकि उनमें राष्ट्रीय भावना जाग सके। सर्व सेवा संघ के संस्थापक कौन हैं? सिद्धराज ढड्ढा। 1935 में गौरी शंकर उपाध्याय व भोगीलाल पांड्या के द्वारा डूंगरपुर में स्थापना की गई थी। बागड़ सेवा संघ की स्थापना की गई थी और ये आदिवासियों की शिक्षा प्रसार के लिए, समाज सुधार के लिए बनाई गई थी संस्था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीर भारत समाज के संस्थापक विजय सिंह पथिक। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीर भारत समाज के संस्थापक विजय सिंह पथिक। खांडलाई आश्रम की स्थापना की थी। खांडलाई आश्रम की स्थापना जो है वो 1934 में की थी। किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा जी ने की थी। और इसकी स्थापना जो हुई है वो सागवाड़ के पास हुई है, सागवाड़ के पास। 1935 में डूंगरपुर में भोगीलाल पांड्या के द्वारा स्थापित समिति कौन सी थी? तो वो हरिजन सेवा समिति थी।
1922 में मास्टर प्यारेलाल गुप्ता द्वारा स्थापित संस्था कौन सी थी, समिति कौन सी थी? अमर सेवा समिति थी, चिड़वा खेतड़ी में। अच्छा, एक चीज और, ये जो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता जी हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनको चिड़वा का गांधी कहा जाता है। आगे है आजाद मोर्चा, जो कि जयपुर में गठित की गई थी। इसका गठन किसने किया था? तो बाबा हरिश्चंद्र द्वारा 1942 में किया गया था। आजाद मोर्चा काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखिए 1942 के टाइम पे क्या चल रहा था भारत में? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर प्रजामंडल जो था, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे हीरालाल शास्त्री जी, और जयपुर राज्य के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था सर इस्माइल। इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था जो काफ़ी फेमस है इतिहास में, वो है जेंटलमेंट समझौता। ठीक है, ये समझौता किसमें हुआ था? हीरालाल शास्त्री और जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री सर इस्माइल के बीच में हुआ था, जिसमें प्रजामंडल ने क्या किया था? आंदोलन स्थगित कर दिया था। लेकिन इसके विरोध में आजाद मोर्चे का गठन किया गया था, और वो गठन किसने किया था? बाबा हरिश्चंद्र द्वारा किया गया था 1942 में। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था, जो इतिहास के स्टूडेंट है वो जानते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत ये कहा गया था कि देसी रियासतों के नरेशों की जो है एक परिषद बनाई जाए। देसी जो रियासतें हैं उनके जो राजा लोग हैं उनकी परिषद बनाने का सुझाव दिया था किसने? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम ने। नरेंद्र मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो 8 फरवरी 1921 दिल्ली में की गई थी स्थापना। ठीक है, यानी कि राजाओं का एक संघ बनाया गया था। द चैम्बर, इसका नाम क्या था नरेंद्र मंडल का? द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस दिल्ली 1921 नाम से जो भारतीय देसी रियासतों का संघ बनाया गया वो किसके अधीन बनाया गया था? तो ब्रिटिश जो क्राउन है उसके अधीन बनाया गया था। ये जो संस्था थी नरेंद्र मंडल, ये एक ऐसी संस्था थी जो परामर्श देने वाली संस्था थी, सलाहकारी संस्था थी। किस रियासत के नरेश ने नरेंद्र मंडल नाम सुझाया था? ठीक है, यहाँ रखा था, तो अलवर नरेश जयसिंह ने, क्योंकि ये हिंदी के जो हैं बड़े ही हिमायती थे। नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष कौन थे? वायसराय लॉर्ड रीडिंग। नरेंद्र मंडल के पहले जो चांसलर थे वो थे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी। इसके अलावा देखिए एक होता था वाइस चांसलर, और उसके अलावा 7 सदस्य भी थे। नरेंद्र मंडल का कार्य क्या था? नरेंद्र मंडल का कार्य था कि जो देसी राज्य हैं उनकी समस्याओं को सरकार को अवगत कराना। विद्या प्रचारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? विद्या प्रचारिणी सभा के संस्थापक थे हरि भाई किंकर। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने 55 क्वेश्चंस देख लिए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।